हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। ओके, कल रात में क्या स्थिति थी? लेट्स सी। प्लीज गाइड कर यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनके पर्सन की कल रात में क्या एनर्जी थी, कल रात में कलेक्टिव में क्या एनर्जी थी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। जो लोग भी यहाँ रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन कल रात में क्या सोच रहे थे। फर्स्ट कार्ड है एडवेंचर, थंडरबोल्ट, शेयरिंग एंड राइपनेस, द क्रिएटर, पार्टिसिपेशन, लवर्स, सप्रेशन, द आउटसाइडर, शिज़ोफ्रेनिया, यहाँ पर ये पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों आया है? थंडरबोल्ट क्या दिखा रहा है? ओके गाइस, यहाँ पर आपके पर्सन की रात में क्या एनर्जी थी, कल रात में क्या एनर्जी थी। तो मुझे यहाँ जो पहला मैसेज मिला है उसमें आपके जो पर्सन थे कल रात में, उनको ऐसा आभास हो रहा था कि आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, या फिर इस पर्सन को ऐसा डर लग रहा था कि आप दोनों के कनेक्शन में सेपरेशन होने वाली है, या फिर जिस सेपरेशन का डर इस पर्सन को पास्ट तक बिल्कुल भी नहीं था आपको लेकर कि आपका और इस पर्सन का सेपरेशन हो सकता है या आप कभी दूर जा सकते हो। थंडरबोल्ट के साथ आई लवर्स की एनर्जी। जब मैंने क्लैरिफाई किया तो हर वक्त इस पर्सन ने ज़्यादातर फोकस अबंडेंस पे रखा या इस चीज़ पे रखा कि इनकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है। ओके, बट पहली बार इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन इस पर्सन से छूट जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने हर चीज़ पर ध्यान दिया सिवाय इस कनेक्शन पे। मतलब इनकी लाइफ में जितने भी काम हैं इस पर्सन ने सारे कामों किया हो सकता है सिवाय एक काम करने के, और वो था कि इस कनेक्शन पर ये पर्सन अपना फोकस रखते या फिर इस कनेक्शन पर ये पर्सन ध्यान देते। इस पर्सन ने हर चीज़ को अचीव किया हो सकता है, लेकिन इस पर्सन ने इस कनेक्शन में हमेशा पॉलिटिक्स की है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने कनेक्शन में ना ईमानदारी नहीं रखी। जब भी इस कनेक्शन की बारी आती है ये पर्सन कुछ ना कुछ झूठ ज़रूर करते हैं, झूठ ज़रूर बोलते हैं या कोई ना कोई घोटाला ज़रूर करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि या फिर ये कनेक्शन को ये पर्सन जब भी पाना चाहते हैं तो किसी छल से पाना चाहते हैं। इसका मतलब बता देती हूँ मैं। जैसे बहुत सारे लड़के और लड़की एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी तो बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा कि ये छल का बेसिकली मीनिंग क्या है। छल का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई और कुछ करना है। छल का बेसिकली मीनिंग ये है कि
जैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रुकें, तो उनको आपको क्या बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ या चाहती हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ, रखना चाहती हूँ, एंड हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे, सपोर्ट रहेंगे। इंसान ये बात बोलेगा, बोलना तो यही चाहिए। लेकिन जब वो मैनिपुलेशन में होता है या फिर उसको ये है कि तुम लाइफ में टिके भी रहो और मुझे सीधे सीधे बोलना भी ना पड़े, तो वो क्या बोलेगा, देखो मेरी लाइफ में तो तुम हमेशा से इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी रोकूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा फैसला है। मतलब बेसिकली आपको हर जगह ना मतलब ये दिखाई देगा कि इंसान जो है वो मैनिपुलेटिव है, ठीक है, मैनिपुलेशन में काम करता है। इस कनेक्शन की जैसे जो इंसान चाहेगा ना आपके साथ रहना, वो आपके पैर तक पकड़ लेगा कि नहीं जाओ, जो बन पड़ेगा हम करेंगे। जनरली तो ऐसा ही होता है, इतने बैलेंस तो नहीं होते लोग कि शुरुआत में स्पेस दे सकें। लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि हर काम मैनिपुलेशन से करना, ठीक है। अगर किसी इंसान को रोकना भी हो, तुम चाहते हो वो रुक भी जाए और तुम्हें कहना भी ना पड़े, तुम्हारा ईगो भी सेटिस्फाई हो जाए, तो तुम्हारा कहने का तरीका भी ऐसा होगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसने क्या कहा, इसने मुझे रोकने की बात कही है या जाने की बात कही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कभी इस पर्सन ने इस कनेक्शन को आई थिंक सीरियसली नहीं लिया, या फिर उनको ये है कि मिल गया तो ठीक, ना मिल गया तो कौन सा कोई बड़ी चीज़ है, ठीक है। या फिर ना इस पर्सन ने कभी इस कनेक्शन को पाने के लिए कोई एफर्ट्स लगाए, ठीक है। अगर आपको जानना है कि भाई आपका पार्टनर जो है आपको चाहता है, नहीं चाहता है, क्या चाहता है, तो अब देख लीजिएगा कि उसकी तरफ से एफर्ट्स कितने लगे थे। अब आप लोगों ने इतना इनर वर्क कर डाला अपने पार्टनर के लिए, तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि आपने एफर्ट लगाए थे कि नहीं लगाए थे। आपको ये देखना है कि आपके पर्सन ने कितने एफर्ट लगाए हैं आपको अपनी लाइफ में रुकाने के लिए या रोकने के लिए, ठीक है। इसी से पता चल जाता है कि भाई सामने वाला जो है वो जेन्युइन है या मैनिपुलेटिव है, या फिर सिर्फ अपनी सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है कि आप बस टिके रहो उसकी लाइफ में ताकि उसका काम चलता रहे। कल रात में भी इस पर्सन की एनर्जी में मुझे पॉलिटिक्स की एनर्जी दिख रही, पर एग्जॉशन की एनर्जी भी है। कहने का अर्थ है कि पर्सन खुश तो नहीं थे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को चाहने लगे हो और अगर आप उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेते, उसको अपनी लाइफ में रखने के लिए आप कोई स्टेप ही नहीं आगे लेते हो, तो फिर आपको वो चीज़ खोने का भी डर बढ़ जाता है कि वो चीज़ जा भी सकती है आपके हाथों से, तो फिर एग्जॉशन की एनर्जी भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को पहली बार, या फिर ये कह सकते हैं इस पर्सन के मन में कल डर था बहुत ज़्यादा आपको खोने का, और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इसने कभी पास्ट में ऐसा डर अनुभव नहीं किया। आप हमेशा ही बिना बात अवेलेबल बने रहे, तो शायद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक तरफ से कभी वो जो रस्सी होती है ना उसे खींचने का प्रयास ही नहीं किया। आपने कभी ये आप एक तरफ से हमेशा पकड़े रहे, तो सामने वाले को था कि आप अवेलेबल हैं। आपने जब खींचने की कोशिश की तो उसे लगा कि नहीं इस बार चला जाएगा। ये एनर्जी इस पर्सन की है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है सप्रेस और शेयरिंग। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने अपने अंदर सप्रेस कर ली हैं। कल रात में इस पर्सन की एनर्जी थी कि मुझे किसी के साथ शेयर करना है, ठीक है। बहुत कुछ जैसे अब आप सुन नहीं रहे हो इस पर्सन का, तो कौन सुनेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपके पर्सन वैसे ही लोगों पे इतना ट्रस्ट नहीं करते और गुरूर इतना ज़्यादा है, तो और ठीक है, ये पर्सन अपनी बातें किसी को शेयर भी नहीं कर सकते इतनी आसानी से, तो सारी चीज़ें इस पर्सन ने सप्रेस कर रखी हैं। कल रात में बहुत सप्रेशन घुटन हो रही थी, इस पर्सन को किसी के साथ शेयर करना चाहते थे, और शेयरिंग के लिए पर्सन का पहला नाम आपका आता है इस पर्सन की ज़ुबान पे, ठीक है। यूनिवर्स आपको रियलाइज़ तो करवा ही देता है, वो बात अलग है कि व्यक्ति मिले ना मिले वो चलो बात की बात है, लेकिन आपको क्या मिला था इस चीज़ की कीमत तो आपको समझा दी जाती है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को कल रात में ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ ऐसे लग रही थी कि अब पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इनर चाइल्ड बेसिकली हील होने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो इस पर्सन के अंदर आ रही हैं ना, वो इनर चाइल्ड से आ रही हैं। मतलब इस पर्सन का इनर चाइल्ड हील नहीं है। बचपन में चीज़ें ऐसी हुई हैं इस पर्सन के साथ जिन्होंने इस पर्सन को इतना ज़िद्दी, घमंडी या फिर ऐसा बना दिया है कि अ, हर चीज़ अपने मर्जी मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी एक बच्चा दिख रहा है, वहाँ भी एक बच्चा दिख रहा है, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस पर्सन की इनर चाइल्ड में है। यानी बचपन इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक, या बचपन में इस पर्सन को इस तरीके की चीज़ों के साथ डील करना पड़ा जहाँ शायद लोग नीचा दिखा रहे हैं, या फिर हो सकता है बॉडी शेमिंग कर रहे हों, बॉडी में कोई प्रॉब्लम या फिर रंग में कोई प्रॉब्लम। होता है ना कि बच्चे मोटे दिख रहे हैं, या फिर हल्का रंग दबा हुआ है, या फिर ज़्यादा
रिच फैमिली के नहीं है, या फिर मदर फादर के साथ कोई इशू है, सिंगल पेरेंट रहे हैं मदर फादर, कोई भी रीज़न हो सकता है जो बच्चों के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो आने वाला लाइफ है पूरा अफेक्ट होता है। छोटे में अब्यूज़ देख लेना, बचपन में अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स देख लेना, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की थी, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन का इनर चाइल्ड इस वक़्त में हील हो रहा है, और तब जाकर ये पर्सन अपना मैनिपुलेशन बंद करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को आदत पड़ चुकी है हर चीज़ को मैनिपुलेटिव तरीके से प्राप्त करने की। किसी भी चीज़ में ये लॉयल्टी के साथ एफर्ट नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, एक फॉल्स ईगो की वाइब है इस रीडिंग में, मतलब इस पर्सन के अंदर फॉल्स ईगो है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में चेंज आ रहा है, लेकिन उसमें भी इस पर्सन को दिक्कत है। जैसे कभी-कभी किसी इंसान की लाइफ में चेंज आता है, तो वो इंसान को ऐसा होता है कि भगवान को थैंक यू बोलता है कि चलो कम से कम आपने मुझे इस परिस्थिति से बाहर तो निकाला। इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये नज़र आता है कि इसके लिए चेंज भी ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन को किसी ने खाई पे से धक्का मार दिया हो, ठीक है। इस पर्सन को चेंज भी पॉजिटिव नहीं लगता है, चेंज भी ये पर्सन नेगेटिव तरीके से लेते हैं, या किसी भी बदलाव को ये पर्सन पॉजिटिव तरीके से नहीं लेते हैं। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी थी कल रात में, ओके। अभी मुझे लगता है भ्रम की बहुत एनर्जी है, कभी कभी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन भ्रम भी बहुत क्रिएट हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। इल्यूजन भी बहुत सारे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि अभी इस पर्सन की एनर्जी इतनी स्टेबल नहीं है कि कोई एक सटीक और रियल डिसीजन बनाए ये पर्सन, ठीक है। लेकिन हाँ, कनेक्शन से रिलेटेड इस पर्सन की जो एनर्जी है उसमें मैनिपुलेशन कम होगा आने वाले समय में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने इस कनेक्शन का यूज़ किया अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसकी कनेक्शन की वर्थ नहीं समझी, ठीक है। और जब कनेक्शन की वर्थ नहीं समझी तो कैसे टिक सकता है लाइफ के अंदर। आपको वर्थ समझनी पड़ेगी। यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी ये दिखाती है कि हर बार आपने कनेक्शन को या पार्टनर को अपनी लाइफ में रखने के लिए मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया, जबकि आपने जेन्युइनली कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। हर बार आपने, सामने वाला इमोशनल है तो उसको इमोशनली मैनिपुलेट कर दो और वो समझे कि अरे ये तो मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है और आपकी लाइफ में टिक जाए, जबकि आपकी तरफ से उसे अपनी लाइफ में रखने के लिए आपकी तरफ से ज़ीरो एफर्ट्स है। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जिससे ये लगे कि हाँ, ये इंसान इसको लाइफ में रखना चाहता है या फिर इसको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ काम चलता रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी चलती रहे, तो बस इसीलिए सामने वाले को अपनी लाइफ में टिकाए रहो। टिकाने का भी जो तरीका है वो भी पॉजिटिव नहीं है, वो भी मैनिपुलेशन से आ रहा है। आपसे एक्यूरेट अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो बताइएगा, हम टैरो देखते हैं। लेट नाइट थॉट्स क्या थे मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। एम्प्रेस, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। बॉटम से है लवर्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन का रात में की एनर्जी थी कि आपसे बातचीत हो जाए, नो कांटेक्ट है यहाँ पर, तो ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है वो ये कि आप इस पर्सन के लिए पहले भी स्पेशल थे, आज भी स्पेशल हो, कल भी स्पेशल रहोगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? शायद ये एफर्ट क्यों नहीं लगाता है, ये कमिटमेंट क्यों नहीं देता है, या फिर ये इंसान जो है इसको तो हमारे साथ में होना चाहिए, तो फिर ये ऐसा क्यों नहीं करता? अगर ये चाहता है तो फिर ये इस तरह के काम क्यों क्यों करता है? वैसे इसीलिए करता है क्योंकि कहीं न कहीं उसको कभी आपने ये एहसास ही नहीं कराया कि आप जा भी सकते हो, या शायद उसके मन में कभी खोने का डर आया नहीं, या फिर उसके मन में ये उसे समझ में नहीं आया कि ये रिश्ता जो है वो कितना स्पेशल है। और जब ये कनेक्शन इस पर्सन से दूर जाएगा तब इसकी जो वैल्यू है इस पर्सन को समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी तब इस पर्सन को समझ में आएगा कि आप हमेशा से इस पर्सन के लिए बड़े स्पेशल थे। कई बार जो लोग आपके साथ रह रहे होते हैं लाइफ में और आप उनके लिए अवेलेबल हो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, तो उनके मन में आपको खोने का डर नहीं होता है, उनका ईगो सेटिस्फाई होता रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक लड़की या एक लड़का ऐसा हो सकता है तो दूसरी लड़की या दूसरे लड़के भी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जब सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी
और इंसान आपके बिना रहेगा अकेला, तब उसको जो रो रो के याद आती है कनेक्शन की, तब रो रो के याद करता है कनेक्शन, तब उसे वर्थ रियलाइज होती है, तब उसे समझ में आता है कि आप उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्पेशल थे। फिर तो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी काटता है, लेकिन उस समय उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ में स्पेशल हो। बस इस पर्सन को ये पॉलिटिक्स की मतलब ये दो चेहरे की जो आदत है ना, ये इस पर्सन को ये चीज़ मानने नहीं देती। ये एनर्जी यहाँ पर है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।